प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में सब बहन भाइयों को सलाम। उम्मीद करता हूँ मसीह यीशु में आप सब खुश हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं दावत दूंगा भाई शबाज को कि वो आएँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुदूस मेहरबान खुदा बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सारी बख्शिशों के लिए, रहमतों के लिए, तेरे फजल के लिए। मेरे खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। और आज इस शाम के लिए मेरे खुदा जो तूने हमें मुहैया की, ताकि हम तेरे कलाम में से आज तेरे कलाम की इन अनेक बातों को सीखने वाले होंगे जो मेरे खुदावंद खुदा आज तूने अपने खादम के वसीला से हम तक पहुंचानी है। मेरे खुदा, अभी से मेरे खुदावंद खुदा इन तमाम सुनने वालों को और पाक खुदा देखने वालों को मेरे खुदा अपना कलाम समझने के लिए और पाक खुदा अपने कलाम को मेरे खुदा कबूल करने के लिए इनके दिलों को, जहनों को खोल दे, ताकि तेरे बेटे और बेटियां मेरे खुदा इस जिंदगी में रहते हुए मेरे खुदा तेरे कलाम की अंडर सुपरविजन रहते हुए मेरे खुदा अपनी जिंदगियां बसर करें और अपने आप को हलाकत से बचा ले। मेरे खुदावंद, तेरी मिन्नत करता हूं मेरे खुदा, अपने लोगों के दिलों को खोल मेरे खुदा, ताकि हलीमी से तेरे कलाम को कबूल करे। इनके दिलों को नरम करना मेरे खुदा, जैसे तूने मेरे खुदा अपने शागिर्दों के जहनों को खोल दिया मेरे खुदा, ताकि वो तेरे कलाम की हर एक बात को समझे। इसी तरह मेरे खुदा इस कलाम को सुनने वाले और देखने वालों के लिए मेरे खुदा उनके जहनों को भी खोल, ताकि ये कलाम की बातें मेरे खुदा उनके जहन नशीन हो सके। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, ज्यादा मुबारक वो हैं जो तेरे कलाम पर अमल करते हैं मेरे खुदा, और तेरे कलाम पर सदा अमल करते रहे। तेरे मेरे खुदा आने के पाखुदा इंतजार में जितने लोग हैं मेरे खुदा, उनके लिए बरकत चाहता हूं मेरे खुदा, ताकि हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वालों में से हो मेरे बाप। मेरी मिन्नत की दुआ को सुनना मेरे खुदा, और तेरे खादम बंदा के लिए भी मैं खुदा मिन्नत करता हूं, आज अपने खादम को मेरे खुदा भरे बादल की मानद इस्तेमाल कर मेरे खुदा। पाक खुदा सर के बालों से लेके पांव के तलवों तक मसा करना, पाक रूह का ताजा मसा अता करना मेरे खुदा, ताकि जो कुछ भी बोले तेरे रूह की रहनुमाई से बोले। ए पाक रूह, तेरी मिन्नत करते हैं, हम सबों को सिखा, मोहतरम उस्ताद को सिखा, हम जो सब यहाँ इस चर्च में बैठे हैं मेरे खुदा, हम सबों को सिखाने वाला तेरा पाक रूह है मेरे खुदा। हमारी मिन्नत की दुआ को सुन, सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आपसे मैं एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि हमने एक भाई के लिए दुआ की थी और खुदा ने उनको कैंसर से रहाई दी। बेशक ये बड़े काम खुदा ही करता है, और एक और बड़ा काम हुआ है जो आप लोग की दुआ की वजह से हुआ है। ये मैंने इसलिए बात आपसे शेयर की है कि उस भाई ने तौबा कर ली और यीशु के नाम का बपतिस्मा भी ले लिया है। तो ये बहुत शुक्र है खुदा का। ये जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपकी मदद है हमारे लिए। मसीह.pk कुछ भी नहीं है, हम सबकी दुआएं हैं जो खुदा सुनता और रहम करता है, क्योंकि तौबा और नजात खुदा के रहम के बगैर कोई नहीं पा सकता। तो हमारी सपोर्ट, आपकी सपोर्ट के वसीला से ये काम हुआ है। इसलिए मेरे दिल में आया कि मैं ये खुशखबरी आपके साथ भी शेयर करूं और आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इसी तरह आप मसीह.pk की टीम को और बुजुर्गों को, खादम को जो हमसे कलाम शेयर करते हैं, खुदा उनको हिकमत दे और खुदा बरकत दे, और इसी तरह खुदा के कलाम में से सीखते रहें। ये तभी हो सकता है जब आप हमारी सपोर्ट करेंगे दुआ के वसीला से। मैं बहुत मशकूर हूँ आप सबका। आज का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और मैं समझता हूँ कि ये सबको सीखना चाहिए, स्पेशली मसीहों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सूद क्या है और सूद लेना चाहिए या सूद देना चाहिए। कर्ज क्या है, कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। आप ज़रूर इस कलाम को सुनिए और कोशिश कीजिए पूरा सुनिए, ताकि आपको बात की सही समझ आए और खुदावंद आपको बरकत दे। क्योंकि खुदा का कलाम है, जब हम सुनते हैं तो हम बरकत पर बरकत पाते हैं, जब हम उसको अमल में लाते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और एक और रिक्वेस्ट जिस तरह हम आपसे करते हैं कि जब आप इस मैसेज को सुन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे और लोग बरकत पाएं, उसमें आपका भी हिस्सा हो जाए। खुदा आपको और अजर दे, खुदा आपको बरकत दे।
बुजुर्ग हमारे दरमियान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड अनवर वहीद साहब को कि वो आएँ और वो खुदा का कलाम हम सब तक पहुँचाएँ। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मैं सबको जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं सलाम पेश करता हूँ और कलाम पर कान लगाने के लिए खुशामदीद कहता हूँ। आज एक बड़े अहम मज़मून पर हम आपके साथ कलाम की बात करने लगे हैं और मेरे दिल में आया है कि मैं वो खूबसूरत आयत पढ़ूँ जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकली। मत्ती की अंजीर और उसका 12वां बाब है और 28वीं आयत में मेरे खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। मेरे खुदाबंद यीशु मसीह ने उन लोगों को कहा जो मेहनत भी करते हैं लेकिन बोझ के नीचे भी दबे हुए हैं। वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पर रहते हुए हमारी जानों के लिए मुसीबत बनी हुई है, यानी वबाले जान बनी हुई हैं। आज हम उन बातों में से एक बात पर गौर करने लगे हैं और वो है सूद पर कर्ज। वो लोग जो सूद पर कर्ज लेते हैं या वो लोग जो सूद पर कर्ज देते हैं, उनके बारे में खुदावंद का कलाम क्या कहता है? क्योंकि मेरे मसीह के अल्फाज ये हैं कि मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मेरा जुआ यानी जो मुझसे सीखता है वो उठा लेता है अगर मेरा जुआ जो बड़ा ही मुलायम है, तो यकीनन उसकी जानें आराम पाएंगी, वो कोई भी क्यों ना हो। तो आइए हम सूद पर जो कर्ज लेने देने का मामला इसको सीखते हैं और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इस्तिस्ना की किताब है उसका 23वां बाब है और उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ेंगे। खुदा ने बनी इसराइल को कोहे सीना पर शरीयत दी और उनको बताया कि जब तुमने मुल्क के कनान में जाना है तो वहां पर किस तरह का तुम्हारा बिजनेस या क्या तरीका कार होगा रहने सहने का। जी पढ़िए। तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना। गौर से सुनिए, तू अपने भाई को सूद पर कर्ज ना देना। कर्ज तो देना है लेकिन सूद पर अपने भाई को, इसराइली को कर्ज नहीं देना। ख्वाह वो रुपए का सूद हो, अब वो सूद रुपए का भी हो सकता है या अनाज का सूद, या किसी अनाज का भी हो सकता है, या किसी ऐसी चीज का सूद हो जो ब्याज पर दी जाया करती यानी जिसके साथ ब्याज लिया जाता है। हाँ जी। तू परदेशी को सूद पर कर्ज दे तो दे। आप परदेशी के साथ तो तू कर सकता है ऐसा, पर अपने भाई को सूद पर कर्ज अपने ना भाई देना। इसराइली के साथ, एक यहूदी को इसराइली को मना किया गया है। हाँ जी। ताकि खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिस पर तू कब्जा करने जा रहा है तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत दे। अब सुनिए, खुदावन के अल्फाज सुनिए। तू अपने भाई को सूद पर कर्ज नहीं देना है, वो रुपए का हो या किसी अनाज का हो। यानी मसले में इसकी सादा सी मिसाल देने की कोशिश करता हूं कि अगर तू 10 मन गंदम किसी को दे रहा है तो इस तरीके से नहीं देना कि तुझे 10 का मन दे रहा हूं, 12 मन तुझे मुझे वापस करनी है, तो वो 2 मन जो है ये ब्याज या सूद कहलाता है। या इसी तरह हम कोई पैसे देते हैं तो कहते हैं कि भाई जब तू वापस करेगा तो इतना नहीं, इतना बढ़ाकर तुझे वापस करना होगा। अगर तू ऐसा काम करेगा तो याद रख तेरी बरकत खत्म हो जाएगी। जिस मुल्क में तू जा रहा है याद रख तेरे सब कामों में बरकत जो मैं देना चाहता हूं वो नहीं दूंगा। इसका मतलब है सूद एक ऐसी लानत है जो आपकी बरकत को खत्म कर देती है। कई दफा लोग सोचते हैं कि हमारे कामों में बरकत क्यों नहीं। आज ज़हन में रख लीजिए सुनने वाले लोग, जो लोग सूद पर रुपया पैसा या कोई और चीज देते हैं उनके कामों में कभी बरकत नहीं हो सकती। और मैं जाती तौर पर भी ऐसी बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जिन्होंने इस काम को, इस धंधे को शुरू किया और अपने कई लोगों को, जीजों को वो सूद पर रुपया देते रहे
और आज मैं चश्मदीद गवाह हूं कि उनके बच्चे भी फेल हैं और उनके पास कुछ भी नहीं रहा है, बरकत खत्म हो जाती है। यूं इस सूद की बाबत खुदावन ने मना किया है। असल बात यह है, सूद हम लेते क्यों हैं? अंदर क्या बात है? कौन सी मुसीबत आ जाती है जब हम सूद लेते हैं? अरे भाई, असल बात यह है कि सूद एक कर्ज वाला मामला है। जब बंदा को कोई जगह नजर ना आए, किसी जगह से उसकी हेल्प ना हो रही हो, उसकी जरूरत ना पूरी हो रही हो, तो फिर बेचारा उससे मांगता है, उससे मांगता है, उससे मांगता है, और कोई दरवाजा खुला नजर नहीं आता, तो फिर वो ऐसे शख्स के पास चला जाता है जो सूद पर पैसे देता है, क्योंकि उस बेचारे ने अपनी जरूरत तो पूरी करनी है। अच्छा, बंदा पूछे भी आखिर इतनी जरूरत पेश कैसे आ जाती है कि बंदा सूद पर पैसे लेने के लिए तैयार हो जाता है, सूद पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाता है? असल मामला यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर कलाम के सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। मैं बड़े सफाई और सच्चाई के साथ बातें करने लगा हूं। हमारे मसीही मुआशरे के अंदर, पाकिस्तान का मुझे पता है, बाहर के बारे में मैं नहीं जानता, पाकिस्तान के अंदर, और हो सकता है बाहर भी ऐसा हो, बहुत से लोग हैं जो अपने मेयार से बढ़कर अखराजात बढ़ा लेते हैं। उनका मेयार कोई और होता है, अखराजात किसी और मेयार के होते हैं। यानी वो हर मामले में अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं, मेयार बनाते हैं। खुशियों में भी अपना मेयार बनाते हैं, शादियों में अपना मेयार बनाते हैं। अगर शादी हाल लेना हो तो उसमें मेयार बनाते हैं, अगर शादी पे खाना देना हो तो उस पर मेयार बनाते हैं, वलीमा करना हो उस पर मेयार, यानी वो हर चीज में मेयार। उनका एक ज़हन है कि हमने मेयार बनाना है, भले झूठा ही मेयार क्यों ना हो। गौर से मेरी बात को सुनिए, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में तो यह है, लोग मर्ग के ऊपर भी अपना मेयार बनाते हैं। खुदा ना करे जब कोई मर्ग हो जाती है तो उस वक्त पर भी चाहते हैं कि हमारा कोई मेयार ही हो। अरे भाई, क्या कर रहे हो तुम लोग? कलाम को सुनिए, कलाम क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि कलाम की रोशनी में इन बातों को सीखें। रोमा की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए कुछ कह रहा था। 12वां बाब, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत भाई पढ़ेंगे जी। मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, हाँ, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझे। बस इतने काफी है। मैंने आयत का आधा हिस्सा लिया है। जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे। ना सिर्फ जिस्मानी मामले में, रूहानी मामले में भी। रूहानी मेयार जो आपका है आप वही रखें, आप आलम बन के ना बैठे। जितना खुदावंद ने आपको बरकत दी है उसको यूज करें। और जिस्मानी तौर पर भी ये बात पूरी फिट आती है। जैसा समझना चाहिए, जिस जगह पर आप हैं उससे ज्यादा कोई अपने आप को न समझे। बल्कि पौलुस बात को बढ़ाते बढ़ाते 16वीं आयत में कुछ कह रहा था जी। आपस में यकदिल रहो, ये आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। ओ भाई, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। जब आपके ख्यालात ऊंचे होंगे आपका मेयार ऊंचा जाएगा। और अपने ख्यालों को नीचे ही रखें। फ्रोतन बने, छोटे बने, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मुतवज्जा हो। अरे भाई, अदना लोगों की तरफ मुतवज्जो हो, अदना लोगों की तरफ। हम कई दफा बड़े लोगों को फॉलो करते हैं। उसने ये किया, उसने ये किया, मैं भी ऐसा ही करूंगा। अरे भाई, तुझे क्या हो गया है? ऊंचा ना बन, अदना लोगों की तरफ, अदना को फॉलो करो। मैं मिसाल देते हुए कभी शर्माता नहीं। बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब अमीर आदमी थे। उनके नौकर तो घरों में रहते थे और मालिक खैमों में रहते थे। नौकर घर से निकल के आ रहा है और जिस मालिक का नौकर है वो मालिक तंबू और खैमे में रह रहा है। मेयार बनाना है तो रूहानी मेयार बनाए। अगर मेयार बनाने का शौक है तो रूहानी मेयार बनाए, और वो भी जबरदस्ती नहीं। जैसा समझना चाहिए उससे अपने आप को कोई ज्यादा न समझे। इस वजह से ही
ہم اپنے معیار کو بناتے ہیں اور مکروس ہو جاتے ہیں. شادی کی قرضہ لے لیا, معیار بناتے بناتے مرگ ہو گئی, اس پہ بھی معیار بنایا, پھر قرضہ لے لیا, اگلا قرضہ ادا نہیں ہوا, کوئی اور پرابلم ہو گیا, پھر ایک ایسا وقت آیا ہم پھر ادھر چلے گئے جہاں سود پر قرضہ ملتا ہے. ارے بھائی تو کیوں پہلے ہی کلام کے سسٹم میں نہیں رہا؟ کلام قرضہ لینے سے منع کرتا ہے. اور میں چاہتا ہوں اس آیت کو بھی پڑھ دیں, اسی رومیو کے خط کی 13ویں باب میں 8ویں آیت پڑھیے ذرا. اسی روما کی کلیسیا کو پولس نے خط لکھا ہے, 13ویں باب کی 8ویں آیت پڑھیے. آپس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ ہو. آپس کی محبت کے سوا, محبت کے قرضے تو آپ نے دیتے ہی رہنا ہے. سمجھیں آپ محبت کے معاملے میں مقروض ہیں, کیونکہ یہ ایسا قرضہ ہے جو اتر ہی نہیں سکتا. محبت کے معاملے میں نہیں, یہ اس بات کو اس میں تو مقروض رہنا ہی رہنا ہے, لیکن آپ اس کی محبت کے سوا اور کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ رہو. اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے ایسا سٹینڈرڈ بنانا چاہیے کہ ہمیں قرضہ لینا ہی نہ پڑے, قرض کے لفظ کے پاس سے نہ گزرے. یہ خدا کے کلام کی میں بات کر رہا ہوں, خدا کے کلام کی. آپ اس کی محبت کے سوا کسی بھی چیز میں کسی کے قرض دار نہ رہو. یعنی آپ کے نام کے ساتھ یہ آنا نہیں چاہیے کہ میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے. اپنے آپ کو اتنا سمپل بناؤ, جہاں خدا نے رکھا ہے وہیں رہو. ایک مثال ہے, جتنی چادر دیکھو اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ. اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی, اگر پہلے نہیں سیکھا تو میرے یسوع سے سیکھ لو. یہ میرے خداوند کے کلام کی باتیں ہیں. پولس رسول کہتا تھا میں جو لکھتا ہوں یہ خدا کے حکم ہے, یہ خدا کے حکم ہے. آپ اس کی محبت کے سوا کسی چیز میں کسی کے قرض دار نہ رہو. اونچے اونچے خیال نہ باندھو, ادنا لوگوں کی طرف متوجہ ہو. یہ خداوند کے حکم ہے, جیسا سمجھنا چاہیے. اس سے بڑھ کر کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اپنے سسٹم میں رہو, آپ کی جانیں آرام پائیں گی. اب میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں. جب میں کہتا ہوں کہ قرض دار نہ رہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرضہ لینا نہیں ہے. قرضہ لینے کی گنجائش ہے, قرضہ لینے کی گنجائش ہے. کیونکہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں جو کہہ سکے کہ جی مجھے قرضے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. بڑے لوگوں کو قرضہ کی ضرورت. آپ کو تو پتا ہمارا پاکستان IMF سے ہر سال قرضہ لیتا ہے. قرضہ تو بڑی بڑی کمپنیاں بھی لیتی ہیں, قرضے تو بڑے بڑے کارخانے چلانے والے مالک بھی لیتے ہیں. بھائی بات یہ نہیں ہو رہی, قرضہ منع نہیں, لیکن آپ اپنے سٹینڈرڈ کو اس طور جگہ پر لائیں کہ آپ کو قرضہ لینا نہ پڑے. لیکن خداوند نے قرضہ لینے سے یا دینے سے منع نہیں کیا. پہاڑی باز میں اگر آپ چلیں تو میں چاہتا ہوں میرے خداوند یسوع مسیح کے وہ الفاظ پڑھیں جو متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 42ویں آیت میں آپ کو ملیں گے. میرے خداوند نے کیا کہا؟ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے, اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ. اگر کوئی قرض تجھ سے مانگتا ہے تو اسے منہ نہ موڑ. یہ کوئی برائی والی بات نہیں, اس نے کسی وجہ سے ہی آپ سے قرض مانگا ہے. بلکہ اگر آپ لوکا کی انجیل میں جائیں تو اور زیادہ خوبصورت نظر بات آئے گی. 6 باب کی 34ویں آیت. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو. کئی دفعہ ہم ان کو قرض دیتے ہیں جہاں سے امید ہوتی ہے کہ واپس مل جائے گا. سنیے میرے یسوع کی بات, اگر آپ کو خدا نے توفیق دی ہے کہ قرض دے سکتے ہیں, خدا نے اس کو آپ کو صاحب توفیق بنایا ہے, تو میرے خداوند کی آواز کو سامنے رکھیے. دوبارہ پڑھیے سر. اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو کہ واپس بھی مل جائے گا, تو تمہارا کیا احسان تو کیا احسان ہے تمہارا. ہاں جی, گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں, یہ تو گناہگار بھی کر رہے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں. ہاں, مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. دیکھو تعلیم کیا ہے, فضل کی شریعت کی تعلیم سنیے میرے خداوند کے منہ سے. ہاں جی, اور بھلا کرو, اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو. بغیر نا امید ہوئے قرض دو. جب قرض دینا ہے تو اس بات کی امید نہ رکھو یہ واپس بھی کرے گا. کیوں؟ اس کی وجہ اجر خداوند نے دینا ہے. آگے پڑھیے ذرا. تو تمہارا اجر بڑا ہوگا. کیونکہ تمہارا اجر, اگر آپ نے دینے والے کے اوپر دھیان دیا کہ ادھر سے آئے گا, آپ کا اجر ختم. اگر آپ کا دھیان ادھر ہوا میں اس کو دوں گا اوپر سے آئے گا, تو پھر آئے گا.
ادھر سے تو آئے نہ آئے اوپر سے آئے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جب اوپر سے آئے گا تو پھر ادھر سے زیادہ آئے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے. تو یہ ہے ترتیب میرے خداوند کی. کیونکہ قرض دینا کسی کا بھلا کرنے کے برابر ہے. کسی بندہ کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو قرض مانگتا ہے نا بھائی. تو اگر آپ اس مشکل میں اس کی مدد کی تو کیا میرا خداوند اس بات کو دیکھ نہیں رہا؟ وہ کہہ رہا ہے تمہارا بھلا ہوگا، بلکہ کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. ہاں جی. اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے. او مائی گاڈ، تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے. کیا بات ہے جناب. تو یہ ہے فضل کی شریعت. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فضل کی شریعت ہمیں قرض دینے لینے سے منع نہیں کرتی، بلکہ ترتیب بتاتی ہے. میرے خداوند یسوع مسیح کی ترتیب سن لیجئے. قرض دینے کا طریقہ، سود پر قرض نہیں دینا. دینا ہے تو نا امید ہو کے دے دینا ہے، ادھر سے امید نہیں رکھنی. خداوند اجر دے گا اور آپ خدا تعالیٰ کے فرزند ٹھہریں گے. شریعت کے اندر پولس خداوند جب موسیٰ کی معرفت کلام دے رہا تھا، شریعت دے رہا تھا بنی اسرائیل کو. ابھی ہم نے سسٹم کی کتاب بھی پڑھی، میں چاہتا ہوں خروج کی کتاب بھی پڑھیں. خروج کی کتاب کے 22ویں باب میں چلیے. ذرا سلائیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ ساتھ ساتھ سلائیڈوں کو بھی دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات کی صحیح طور پر سمجھ آ سکے. جی 22واں باب ہے خروج کی کتاب. اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے. 25ویں آیت بھائی پڑھ رہے ہیں. اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو، جس کو ضرورت ہے، محتاج کا مطلب ہے وہ ضرورت مند ہے. ہاں جی. جو تیرے پاس رہتا ہے کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا. آئے نہیں کہ دے کے تے مڑ کے انہوں تو تانگی کرتا رہے بیچارے نو. قرض خواہ کی طرح سلوک نہیں کرنا، کیونکہ گناہ گار جب کسی کو قرض دیتے ہیں جان نہیں چھوڑتے جب تک لے نہ لیں. ہاں جی. اور نہ اس سے سود لینا. اور نہ اسے سود لینا. اتنے کافی ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، خداوند کہتے ہیں کہ جب قرض دینا ہے تو نے تو ایک نمبر تو اس کو تنگ نہیں کرنا، اور نمبر 2 سود پر نہیں دینا. سود پر قرض دینا منع ہے. ایک اور آیت بھی پڑھ لیں سر، احبار کی کتاب کے 25ویں باب میں چلیے ذرا. احبار کی کتاب کا 25واں باب ہے، اس کی 35ویں آیت. جی. اور اگر تیرا کوئی بھائی مفلس ہو جائے، ہاں غریب ہو جائے بیچارہ، اور وہ تیرے سامنے تنگ دست ہو تو اسے سنبھالنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تو اسے سنبھالنا. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح نے بھی اسی بات کو ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. آگے. وہ پردیسی اور مسافر کی طرح تیرے ساتھ رہے، تو اس سے سود یا نفع مت لینا. تو اس سے سود یا نفع مت لینا، بلکہ اپنے خدا کا خوف رکھنا. یہ خدا کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں جو سود پر پیسہ نہیں دیتے. ذہن میں رکھیے، جو لوگ سود پر پیسہ نہیں دیتے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں. ہاں جی پڑھے. تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی بسر کر سکے، تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا. 37ویں آیت پڑھیے سر. تو اپنا روپیہ اسے سود پر مت دینا، اور اپنا کھانا بھی اسے نفع کے خیال سے نہ دینا. کھانا بھی نفع کے خیال سے نہیں، پیسہ بھی سود پر نہیں دینا، اور یہ نہیں کہ کھانا بھی تو اس خیال سے کھلائے کہ یار یہ بندہ کسی وقت میرے کام آ جائے گا، صبح اس کو کھانا کھلاؤں گا شام میں ان کو کام لاؤں گا. نہیں، اس طرح کا کھانا جو ہے یہ بھی خدا کو پسند نہیں، کیونکہ خدا نیتوں کو جانتا ہے. روحانی نیت زندگی ہوتی ہے، جسمانی نیت موت ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ کسی کو پیسے دینے کی آپ کی کیا نیت ہے؟ زیادہ کر کے لینا ہے؟ غلط ہے. اب کھانا اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ اس کو کچھ سے کچھ کام لے لیں گے، یہ بھی غلط ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ خداوند نے سود سے 100% منع کیا ہے. قرض آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، قرض لیا بھی جاتا ہے، قرض دیا بھی جاتا ہے. خداوند قرض سے منع نہیں کرتا. لیکن اگر تھوڑا سا ہم آگے چلیں، یہ تو سمجھ آ گئی، قرض دینا ہے نا امید ہو کر دینا ہے، لے بھی سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. سود کے تو ہم نے قریب جانا ہی نہیں، سود کے قریب ہم نے بالکل نہیں جانا. کلام کے مطابق سود ہماری برکت کو تباہ کر دے گا. میں کہتا ہوں آپ کی نسلیں تباہ کر دے گا جو سود دینے والے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے جو سود لینے والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟
سود لینے والے بھی سن لیں. پہلے نمبر پر تو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اسی جگہ پر رکھیں کہ آپ کو قرض بھی نہ لینا پڑے. جو سود کے زون میں جائیں گے, اس کو آپ کے سامنے ریڈ زون دکھایا گیا ہے. سلائیڈوں میں آپ کو یہ ریڈ زون نظر آئے گا. یہ ریڈ زون ہے بالکل آپ کے سامنے. اس زون میں آپ نے نہ جانا ہے اور نہ دینے کے لیے جانا ہے نہ لینے کے لیے جانا ہے, کیونکہ جو دینے کے لیے جائے گا وہ بھی خداوند کے حضور سے آؤٹ ہو جائے گا, اور جو لینے کے لیے جائے گا وہ بھی پھنس جائے گا. سود میں بندہ پھنس جاتا ہے. سود ایک ایسا, جس طرح کہ آپ کے سامنے تصویر بھی چل رہی ہے, اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی, پڑھیے سر ذرا شاید کو دوبارہ, اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح سلوک نہ کرنا, ہاں, اور نہ اس سے سود لینا. اب دیکھو یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے, اب دیکھ رہے ہیں وہ اس کو قرض دے رہا ہے, لیکن ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ نیزہ پکڑ رہا ہے. نو جی تیرا پیٹ پھاڑ دوں گا. ایسے قرض کا فائدہ کیا جس سے آپ کا پیٹ پھٹے؟ یہ تو قرض دینے والا بڑا خطرناک آدمی ہے. سود پہ پیسے دینے والا بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے, یاد رکھیے. وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن کراچی میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے سود پر پیسہ لیا اور ان کے گھر بک گئے. جنہوں نے سود پر پیسہ دیا ہوا تھا انہوں نے ان کو واقعی پیٹ پھاڑنے کی کوشش کی اور پھاڑ دیا. ان کی جائیداد ختم ہو گئی. چھوٹا نقصان نہیں, یہ بڑا نقصان ہے. سود دینے کا بھی نقصان اور سود لینے کا بھی نقصان. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ نظر آپ کو آ رہی ہے, یہ سود ایسے ہی ہے جیسے آپ سود پر پیسہ لیں تو یوں سمجھ لیں کہ جس سے آپ نے سود لیا ہے اس نے آپ کے ہاتھوں کو ہتھ کڑی پہنا دی ہے, اور اس تالے کی چابی اس کے پاس ہے. وہ چابی سے تالا کھولے گا تو آپ آزاد ہوں گے, ورنہ آپ ایسے ہی رہیں گے. یہ سلائیڈیں بنانے کا, یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. جو سود لینے والے لوگ ہیں, جو آلریڈی لے چکے ہیں, وہ یہ تصویر ان پر بالکل فٹ آتی ہے. جو لے چکے ہیں ان کو پتا ہے ان کے ہاتھ کڑیوں میں پھنس گئے ہیں, اور جو لینے والے ہیں وہ بھی سوچ لیں آپ کا پیٹ پھاڑ دے گا سود, تباہ کر دے گا آپ کو ہتھ کڑی لگ جائے گی. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. یہ سود تو ایک ایسا وہ کڑکا ہے, کڑکا, جس کو پنجابی میں کڑکا کہتے ہیں, جس سے چوہے پکڑے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چوہے پکڑ کے کڑکا لگایا جاتا ہے, لیکن اس میں کون سی چیز رکھی جاتی ہے جو چوہے کو بڑی اچھی لگتی ہے؟ یعنی روٹی ڈالی جاتی ہے, روٹی پھنسائی جاتی ہے. اور یہ جو سود دینے والے ہیں وہ آپ کو پیسے آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ لو پیسے کے لیے. یہ نہیں پتا کہ پھندا کہاں پر آئے گا, کڑکا کہاں پر آئے گا. سود لینے والے کڑکے میں پھنس جائیں گے. جو پھنسے ہوئے ہیں وہ یقیناً اس بات کو مانتے ہیں اور جانتے بھی ہیں, انکار ہی نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھی تو یہ کڑکا جانے لے لیتا ہے, یہ جانے لے لیتا ہے کڑکا. سود بندے کو نہیں, بندوں کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے. اور بھائی میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں, اگر آپ نے لیا ہے تو خداوند سے معافی مانگیں, اور میری بھی دعا ہے خداوند آپ کو آزاد کرے. لیکن آپ نے کلام کی خلاف ورزی کی ہے. لینے والے مت لیں. جن کا پروگرام ہے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے معیار کو اپنی نیچے لے آؤ اور سود نہ لو. مہربانی کر کے بچاؤ اپنی نسلوں کو, بچا لو اپنی جائیداد کو, بچا لو اپنی برکتوں کو. اس لعنت والے کڑکے میں اپنا سر نہ دو. تو ہم اس کس نتیجے پر پہنچے؟ خداوند قرض دینے لینے سے منع نہیں کرتا, لیکن سود پر قرض دینے سے خداوند منع کرتا ہے. اور قرض پر سود لینا آپ کے لیے مضر جان ہے, ہلاکت کا, سیدھا سیدھا ہلاکت کا سبب ہے, آپ کا پستی کا سبب بنے گا. لیکن ایک آیت ہے جو بندے کو کبھی کبھی پریشان کر دیتی ہے, اور وہ کون سی آیت ہے؟ وہ متی کی انجیل کے 25ویں باب میں ہے. میں چاہتا ہوں ضرور ادھر بھی پڑھیں. متی کی انجیل کے 25ویں باب میں چلیے میرے ساتھ.
24वें बाब में मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने के निशानात बताए और भी बहुत सी बातें सिखाई। मैं चाहता हूँ सब निकालिए ज़रा। मत्ती की इंजील है, उसका 24वां बाब है, और बातें करते करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बादशाही में जाने को और कलीसिया को उठाए जाने का या अपनी दुल्हन को लेके जाने की बातें करते करते 24 बाब के बाद 25वें बाब में बात आ गई। तो उसने उस वक़्त आसमान की बादशाह 10 कंवारियों की मानद कही, और फिर पहले कंवारियों की मिसाल दी, और उसके बाद मेरे खुदावंद ने एक और मिसाल दी, वो है 14वीं आयत। इसी मत्ती की इंजील के 25वें बाब की 14वीं आयत में मेरे खुदावंद ने अपने आने को, कलीसिया के उठाए जाने को, और जो खुदावंद का काम कर रहे हैं जब तक मसीह आ नहीं जाता। कुछ कलीसिया के ऐसे लोग हैं ना जो खुदा का काम कर रहे हैं, उनको भी तो खुदावंद ने कुछ देना है, उनके बारे में भी मेरे खुदावंद ने कुछ कहा। जरा पढ़िए सर 14वीं आयत से। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। अब ये गौर से सुनिए, ये भी तमसील, मेरे जैसे कंवारियों की तमसील दी है, ये भी तमसील दी है कि मालिक ने क्या किया है, परदेश गया है, लेकिन परदेश जाते हुए पहले उसने घर के नौकरों को बुलाया है और उनको कुछ करने के लिए कहा है, और कुछ करने के लिए उनको कुछ माल दिया है, क्योंकि माल के बगैर नहीं काम होता। पढ़िए। और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मिसाल दी मुताबिक है मेरे दिया। खुदावन ने। 3 नौकर है, एक को 5 दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया, उनकी लियाकत के मुताबिक। जी। और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। बढ़ते जाइए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी और दो और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, है अच्छी और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छी और दयानतदार नौकर, शाबाश, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, हाँ, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। शाबाश। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहां नहीं बोया वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहां मैंने नहीं बिखेरा वहां से जमा करता हूँ। और आगे 27वीं आयत मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए और बड़े आराम के साथ सुनिए। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता। बस तुझे लाजम था, एक तोड़ा रखने वाले, दबा कर रखने वाले नौकर, सुस्त नौकर, तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता। किनको देता? साहूकारों को देता। मुफलिसों गरीबों को नहीं देता, साहूकारों को देता, जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। फिर क्या होता? तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता। चलो तूने खुद तो नहीं कुछ करना था, जो करने वाले हैं उनको दे देता, तो वहां से कुछ ना कुछ सूद मिल जाता। सब ये आयत पढ़ते हैं तो बंदा परेशान सा हो जाता है। एक तरफ तो खुदावंद कह रहा है कि सूद मत लेना, और यहां पर मेरा खुदावंद कह रहा है कि तू सूद साहूकारों को दे देता ताकि मैं आता और सूद समेत ले लेता। ये क्या बात है? अरे भाई, जिस सूद की बात खरूज की किताब में है, जिस सूद की बात अहबार की किताब में, जिस सूद की बात सिस्ना की किताब में है, उस सूद की बात और भी कई जगह पर है। ज़बूर में भी है, नेहमिया में भी है, हिजकिय्याल में भी है, जिसको मना किया गया है।
अरे ये वो सूद है मेरे भाई जो अब हम किसी जरूरतमंद को देते हैं, जो कर्जा मांगता है वो मना है। लेकिन साहूकारों को अगर तू रुपया दे दे और वो आपको इंटरेस्ट देकर वापस करें, आप 100 रुपया देते हैं वो आपको 110 रुपये वापस करें, साहूकारों की बात हो रही है। उनकी बात हो रही है जिनके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा है, जो ऑलरेडी लेन देन कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे खुदावंद के अल्फाज सुनिए, तुझे लाजम था कि मेरा पैसा साहूकारों को देता ताकि मैं वापस आता तो सूद समेत वापस लेता। इसका मतलब सादा सा पता क्या है, मेरे खुदावंद ने वो लोग जो लेन देन कर रहे हैं उनको पैसे देने से और उनके सूद पे या उनका इंटरेस्ट उनसे वापस लेने को मना नहीं किया, इस पे पाबंदी नहीं लगाई है। ये वाला इंटरेस्ट इसको नहीं खुदा ने छेड़ा। यार आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहा है, इन्वेस्टर है, पैसा रनिंग में आ रहा है, रनिंग से गरीबों का फायदा हो रहा है, ना जाने क्या क्या काम हो रहा है। आपको पता है जब पैसा रनिंग में आए, रोलिंग में आए तो उससे फायदा होता है मुल्क को भी और कौम को भी और मुआशरे को भी फायदा होता है। बिजनेसमैन लोग इसको ज्यादा समझते हैं, बैंकिंग वाले लोग इसको ज्यादा समझते हैं। अरे भाई, तो मेरे खुदा ने यहां पर जो सूद की बात की है वो साहूकारों को सूद देने वाली बात की है, जो साहूकारों को दिया जाता है, जो लेन देन करते हैं। ये वो सूद नहीं है जो गरीबों को मुश्किल के वक्त देते हैं ताकि वो पहले गरीब हैं और गरीब हो जाएं और बाद में हम उनके बीवी बच्चों पर कब्जा कर लें। ये वो सूद की बात नहीं हो रही। कई दफा हम इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग बैंकों में पैसा रखते हैं और इंटरेस्ट के साथ वापस लेते हैं, ये गलत नहीं। जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर उनको प्रॉफिट मिलता है, ये गलत नहीं। इस आयत को सर एक दफा फिर पढ़ दें जरा। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। बस इतने काफी। और आगे उसका रिजल्ट बताया कि उसको कहा कि इसे तोड़ा ले लो और इसको तो वहां फेंको ना जहां रोना और दांतों का पीसना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आयत पढ़कर हम कई दफा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे खुदा ने उस सूद को जो गरीबों से लिया जाता है, जो मुफलसों से लिया जाता है, उसको मना किया है। लेकिन इस सूद को मेरे खुदा ने मना नहीं किया। मसीही सुन ले, ये सूद का टॉपिक अक्सर इस तरह का है कि बड़ा छुपा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो घर में मत रखिए, इन्वेस्ट कीजिए। लाजम है आप इन्वेस्ट करें। घर में पैसे रखे हुए पता कानूनी जुर्म है। हमको पता है घर में पैसे हो तो कानूनी तौर पर भी जुर्म है। और हमारा मुल्कत कानून ये कहता है पैसे बैंक में होने चाहिए। आपने कई दफा सुना है फलां बंदे के घर पे छापा पड़ा, इतने डॉलर उसके घर से मिले, हुकूमत ने जब्त कर लिए। क्यों कर लिए? घर में क्यों पड़े हुए थे? जब आप बैंक में रखेंगे, रोलिंग होगी, पैसा इन्वेस्ट होगा, बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा। और वैसे भी खुदा का कलाम कहता है इंसान के खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतजाम के ताबे रहो। मैं इस छोटे से मैसेज के साथ आज आपको ये खास बरकत देने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहले नंबर पर तो अपने आप को बिल्कुल ऊंचा ना करें, जहां पर आप हैं शुक्र करें, शुक्र करें। अगर आप शादी पे छोटा हाल ले सकते हैं तो छोटा ले लें, मत स्टैंडर्ड बनाएं, मत स्टैंडर्ड बनाएं, ना खुशियों में, ना गमियों में, ना त्योहारों में। अभी त्योहार आ रहे हैं उसमें भी लोग बड़ा स्टैंडर्ड बनाएंगे। और भाई, आई रिक्वेस्ट यू, यीशु मसीह से सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और मैंने कहा है कि ये जो सूद वाला मामला है, इस रेड जोन में तो ना जाना है देने के लिए और ना जाना है लेने के लिए। ना लेने के लिए जाना है, ना देने के लिए जाना है। रही कर्ज की बात, जब देते हो तो ना उम्मीद हो जाओ। जिसको दिया है उधर से उम्मीद ना रखो, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर से उसको अजर खुदावंद आपको देगा। रही आपके पास, अगर आप साहिब तौफीक हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं।
वेरी गुड, शाबाश। खुदावंद आपको इसका अजर अता करे। और मैं समझता हूँ कि आज जो बातें आज आपने सीख ली हैं, आपने सूद के बारे में आपका जहन काफ़ी बेहतर हो चुका होगा। आइंदा जो सूद ले रहे हैं या लेने वाले हैं, उनको समझाएं कि वो इस कड़के में ना फंस जाएं, इस फंदेस में ना फंस जाएं। जो फंस चुके हैं उनसे पूछे उनका क्या हाल है, उनका अंजाम क्या हुआ है। और आने वाली नस्लों को, अपने नस्लों पर रहम करें, अपनी नस्लों पर तरस खाएं। स्टैंडर्ड बनाते बनाते लोग सूद देने लेने वालों के पास चले जाते हैं। आइए कलाम की इस रोशनी में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जो कुछ खुदावन ने आपको दिया है, खुदावन का शुक्र अदा करें और बस वहीं पर रहें जहां पर खुदावन मेरे खुदावन ने सिखा दिया है। खुदावन मेरे खुदा की बात यह है, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना लोगों की तरफ मतवज्जो हो। जैसा समझना चाहिए उससे ज्यादा अपने आप को कोई ना समझे, और आप उसकी मोहब्बत के सिवा किसी चीज में किसी के कर्जदार ना रहो। कर्ज वाले दरवाजे के पास से भी ना गुजरो। खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने तेरे कलाम को सुन लिया है और कबूल भी कर लिया है, क्योंकि तेरा फरमान यह है, मुझसे सीखोगे तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी। ज्यादा मुबारक वो है, तूने फरमाया जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है। मैं अपनी मसीही कौम के लिए बड़ी मिन्नत करता हूँ, वो जो फंस गए हैं, जिनकी जान कड़िक्के में आई है, खुदावन तू ही निकाल सकता है। उनके पास तो शायद इतनी ताकत नहीं। उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन उनको निकाल दे किसी भी तरीके से। और आने वाले और लोग मेरे खुदावन जो इस तरफ शायद जाना चाहते थे, उनके लिए मैं मिन्नत करता हूँ उनको अभी तौफीक दे, वो तौबा कर लें, अपनी नस्लों को बचा लें, अपनी जायदादों को बचा लें, अपनी जिंदगियों को बचा लें। आई मेरे खुदावन मेरे खुदा, और जैसा आज हमने सीख लिया है, अपने रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करें और इस कलाम के सबब से अपने लोगों को वाकई बरकत दें, माली तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तेरे यीशु नाम के वसीले से मांगते पाते हैं, आमीन। जिस खुदावन ने हमें सिखाया है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे, आमीन।